सत श्री अकाल सबको। मेरा नाम प्रियंक वर्मा, फ्लीट मैनेजर पंजाब। तो आज हम फिर एक बार दोबारा से आए हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसको हम बोलते हैं व्हीकल माइलेज। व्हीकल माइलेज से हम क्या समझते हैं कि 1 लीटर में हमारी गाड़ी कितना चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, दैट्स कॉल्ड व्हीकल माइलेज। तो अब हम इसके लिए बात करेंगे आज कि हम किन पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी गाड़ी की माइलेज को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे से कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम अगर यूज़ करें तो हम अपनी माइलेज को कुछ हद तक 10 से 20% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है टायर का प्रेशर, एयर प्रेशर। तो टायर एयर प्रेशर में क्या रहता है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो हवा हम भरते हैं उसका प्रेशर कितना है, कितने PSI है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। हमें निगलेक्ट नहीं करना है। गाड़ी का प्रेशर जितना भी है उसे हमें उसी के आसपास रखना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा करेंगे तो भी नुकसान है, टायर खाएगी। कम रखेंगे तो टायर माइलेज में असर पड़ेगा, व्हीकल की माइलेज में असर पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ आपको, टायर का अगर हमें प्रेशर पता करना है कि हमारी गाड़ी के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, तो वो सिंपल सा ये ड्राइवर केबिन हम खोलेंगे। ड्राइवर केबिन खोलने के बाद में ये यहाँ पे पूरा एयर प्रेशर लिखा होता है। पूरा एयर प्रेशर है कि हमारी गाड़ी के अंदर कितने व्हीकल के टायरों के अंदर प्रेशर हमारा होना चाहिए। सिंपल सा यहाँ से कहीं यहाँ होता है, कहीं यहाँ पर होता है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स में से कहीं से भी पता कर सकते हैं कि टायर का प्रेशर कितना हमें गाड़ियों के अंदर रखना है। तो हमें बेसिकली अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर हमेशा ठीक रखना है और टायर को हमेशा जब फिल कराना है, या जब फिल करानी है जब टायर थोड़े ठंडे हों। ठंडे इन द सेंस कि गाड़ी ज़्यादा चली ना हो। 100-200 किलोमीटर के बाद टायर में हवा भराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टायर में हवा ऑलरेडी गर्म होती है, वो प्रॉपर प्रेशर नहीं बता पाती है, वो ज़्यादा ही बताती है। इसलिए हमेशा टायर का जो प्रेशर रखें वो जब गाड़ी ठंडी हो तभी फिल कराएं। वो भी हर हफ्ते आपको टायर की एयर की चेकिंग करनी है कि कितनी हवा है उसके अंदर। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है ओवर। दूसरा पॉइंट हमारा है क्लचिंग एंड ब्रेकिंग। क्लचिंग एंड ब्रेकिंग से आप क्या समझते हैं कि हम लोगों के अंदर एक आदत है, कुछ लोग बोलते हैं जी मेरा टायर का प्रेशर ठीक है लेकिन मेरी जो है माइलेज नहीं देगी। लेकिन उनका जो चलाने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। उनका जो क्लच दबाने के बाद जो एक्सेलरेशन होता है वो इस तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए गाड़ी एकदम से ब्रेक करें, ब्रेक मारेंगे, फिर एकदम से गाड़ी को उठाएंगे, फिर एकदम से ब्रेक मारेंगे, फिर एकदम से गाड़ी को उठाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ जब भी हम करेंगे तो गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देगी। हमें रैश ड्राइविंग में नहीं जाना है। इसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं रैश ड्राइविंग। एकदम से गाड़ी को उठाना, फिर एकदम से गाड़ी को रोक देना, ब्रेकर से पहले अचानक से गाड़ी एकदम ब्रेकर के आगे ला के रोकना, फिर एकदम से उठा लेना। तो वो चीज़ हमेशा गलत होती है। वो क्लच पे भी असर डालेगी, ब्रेक पैड्स पे भी असर डालेगी, वो आपकी माइलेज पे भी असर डालेगी और उससे एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा क्लचिंग एंड और ये ब्रेकिंग जो हमें है स्मूथली करनी है। रैंडमली अचानक से ब्रेक्स नहीं अप्लाई करने हैं अनटिल अनलेस देयर इज़ अ इमरजेंसी। तीसरा पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम क्या समझते हैं, एक्सेलरेशन सॉरी तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेशन एंड गियर शिफ्टिंग। हम लोगों को कुछ लोग होते हैं कि दूसरे गियर में ही गाड़ी उठाते हैं, पहला गियर यूज़ नहीं करते। कुछ लोग क्या कहते हैं गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम की वजह से अपना दूसरे गियर में गाड़ी उठाना शुरू कर दी। ठीक है, तीसरे गियर में 60 की स्पीड से चला रहे हैं, चौथे गियर में गाड़ी हमेशा हल्का सा दुगदुगा रही है या प्रॉब्लम कर रही है, फिर उसी में गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये पॉइंट्स करते हैं तो हमारी गाड़ी के माइलेज को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो RPM रहता है वो प्रॉपरली इंजन से पावर लेकर गियर बॉक्स को कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारी गाड़ी की माइलेज बहुत असर पड़ता है। साथ साथ उससे क्लचिंग में बहुत असर पड़ता है। तो जब भी हम गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत हैवी करेंगे एकदम से कि गाड़ी 90 की स्पीड से बहुत तेज़ी से ले गए, ठीक है, लेकिन गियर हमारा चौथा ही है, गियर हम शिफ्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारी माइलेज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमारा तीसरे पॉइंट को रखने के लिए जिस हिसाब से गियर है उसी हिसाब से हम उसकी एक्सेलरेशन करें। लाइक पहला गियर है तो 10 से 20 तक उसे उठाएं, जैसे 20 की स्पीड से पहुँचे दूसरा गियर शिफ्ट करें, 30 से 40 पे तीसरा, 40 से 50 पे चौथा और 50 से ऊपर सीधे पाँचवा गियर। कोशिश करनी है कि 5वें गियर में हमें गाड़ी चलानी है, तो चौथे या 5वें में ज़्यादा गियर शिफ्टिंग में नहीं जाना है और ज़्यादा गियर को नहीं तोड़ना है। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है व्हीकल सर्विसिंग। व्हीकल सर्विसिंग को हमें प्रॉपरली टाइम पे कराना है एज़ पर किलोमीटर्स। जितना किलोमीटर की मार्किंग उसकी दे रखी है, मान लीजिए हमारी फोर्स है, विंगर है या स्वराज माजदा है, उनकी सर्विस की जो किलोमीटर्स दे रखे हैं 20,000 किलोमीटर दे रखे हैं, 10,000 किलोमीटर दे रखे हैं। तो जैसे ही 10,000 किलोमीटर पूरे होने वाले हों उसी के आसपास में हमें गाड़ी की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी का एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, क्राउन ऑयल, जब हमारी गाड़ी का ये चेंज होएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद इनकी भी लाइफ होती है, अगर वो लाइफ से ओवर हो जाता है तो वो हल्का हल्का ख़राब होने लगता है। तो अगर हम उन्हें टाइम से नहीं बदलाएंगे तो भी हमारी माइलेज डाउन होगी। तो उनकी सर्विसिंग प्रॉपर टाइमिंग से होनी चाहिए और हर 5 से 10,000 किलोमीटर पे हमें एयर फिल्टर को क्लीन करना है।
वो आप खुद भी कर सकते हैं और बाहर से भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारी व्हीकल एयर फिल्टर के अंदर डस्ट हो जाती है तो प्रॉपर एयर हमारी शकिंग नहीं हो पाती, उसकी वजह से इंजन के ऊपर असर पड़ता है। तो अगर हम एयर फिल्टर को भी प्रॉपरली साफ़ करेंगे तो हमारा माइलेज पे बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो ये बेसिक कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो अपनी व्हीकल की माइलेज को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज का पॉइंट यहीं ओवर होता है। थैंक्स अ लॉट। सत श्री अकाल।